क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर से अगर आपको डर लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे मैं उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ से बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। और बस आप इतना टॉपिक्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो इंग्लिश ग्रामर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर में उनको समझ नहीं आता कि पढ़ना क्या है, स्टार्ट करते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ऐसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन सब टॉपिक से उतना बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। बच्चे बोलेंगे आपको कैसे पता, हम कैसे विश्वास करें? तो आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए तो सही, ठीक है। 2-3 साल पीछे का देखिए या फिर पूरा पीछे का देखिए ना, सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है? तो सीरियली दिया हुआ है ना, सीरियल वाइज दिया गया हो कि देखो पहले तुम्हें ये पढ़ना है, पहले ये पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और इसके मैं PDF नोट्स भी आपको दूंगा। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और बातों को समझना है कि हमें करना है क्या है। ऑब्जेक्टिव कितना इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, उस पर बातें करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव सबको पता है भैया, अगर 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में तो करना तो 50 को कराता है। तो आपसे 60%, ठीक है, 60% बिहार बोर्ड पूछता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर से। बच्चे बोलेंगे हमको ना भरोसा हो रहा है। क्वेश्चन बैंक आप देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, अगर 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा, ठीक है, अगर 100 को ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें से इंग्लिश ग्रामर का 60 को ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर 60 को पूछता है तो इंग्लिश ग्रामर का 35 से 40 ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर 50 पूछता है तो 30 ऑब्जेक्टिव रहता है। ध्यान से सुनिए, अगर 100 को पूछा, करना 50 को रहता है। 100 को ऑब्जेक्टिव पूछता है लेकिन करना क्या को रहता है? 50 को। 50 को में से अगर आप देखो 60 को इंग्लिश ग्रामर का आ गया है तो बच्चा क्या करता है ना, जो तेज का बच्चा सा रहता है ना, वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है, ठीक है। कहला कि इंग्लिश ग्रामर का कुछ ऐसा टॉपिक है ना, बस उतना आप पढ़ लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन लगभग 40 को ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हो और बुक का 10 को ऑब्जेक्टिव कर लो, बस 50 में 50 सही कर लेता है, ठीक है। लेकिन बच्चा क्या करता है ना, इंग्लिश ग्रामर हमारा समझ ना आ रहा है, हम बुक पढ़ेंगे, बुक का ऑब्जेक्टिव रटेंगे और पूरा बुकवा के ऑब्जेक्टिव रटने लगता है। पूरा जितना चैप्टर है 22-23 को चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रटने लगा, उतना आपको करना ही नहीं। पहले इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करो कि 60 को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, 60 को में से आपको 50 को करना है तो क्या ना इंग्लिश ग्रामर पहले पढ़ ले। अगर 60 को में से 40 को भी तुम सही कर लेते हो तो 10 को बुक का कर लो, कहानी खत्म, 50 को ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। लेकिन बच्चा उल्टा काम करता है। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। बच्चों को भैया हमारा इंग्लिश ग्रामर समझ नहीं आता है, ठीक है, अरे समझ में आ गया, पहले ध्यान से देखो इस वीडियो को। सब्जेक्टिव सेक्शन में क्या होता है कि एसे पूछा जाता है, ठीक है, लेटर एप्लीकेशन पूछा जाता है, पैसेज पूछा जाता है और ट्रांसलेशन पूछा जाता है। ये किसका सेक्शन होता है भैया? इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन होता है। तो सब्जेक्टिव लगभग 22 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव करना होता है, किससे? इंग्लिश ग्रामर से। कितना मार्क्स का भैया? 22 मार्क्स का, और इसका 60% रहता है, ठीक है, 60% इसका रहता है। अब कौन कौन ऐसे चैप्टर्स है, बस उसे आप पढ़ लीजिएगा तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। जैसे टेंस अगर आप पढ़िएगा तो आपका ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बिहार बोर्ड ट्रांसलेशन पूछता है ना, उसमें टेंस का 4 को क्वेश्चन लगभग रहता ही है। तो अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो टेंस पढ़ लीजिए, ठीक है। टेंस से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है प्लस ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होता है। बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, टेंस से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, टेंस से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए, उसमें लिखा नहीं रहेगा कि टेंस का है, ठीक है। जो मास्टर लोग है उसको समझ में आ जाता है कि भैया ये टेंस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो टेंस का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लगभग 10 से 15 मार्क्स रहता है टेंस का, 10 से 15 मार्क्स टेंस का रहता है। और उसके बाद क्या नंबर भैया? ट्रांसलेशन 5 नंबर के आसपास ट्रांसलेशन रहता है, 4-5 को ट्रांसलेशन रहता है। लगभग इसका वेटेज जो रहता है ना कि 15 से 20 के बीच में इसका वेटेज रहता है, बस एक चैप्टर से। किसका भैया? टेंस का। टेंस का एक चैप्टर पढ़ लो तो 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। जिसको भरोसा ना हो रहा है क्वेश्चन बैंक जाके देखिए, ठीक है, 2023 का देखो, 2024 का 22 का देखो, 21 का देखो, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप प्रीपोजिशन पढ़ लिए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, वॉइस पढ़ लीजिए, नरेशन पढ़ लीजिए, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए। और करेक्शन में तो कुछ पढ़ना नहीं रहता है ना, कि इस सब आप पढ़िएगा ना, उसके बाद इस सब को मिला के करेक्शन दिया जाता है, जिसमें आपको करेक्ट सेंटेंस पूछेगा, करेक्ट वर्ड पूछेगा। तो ये सब तो भैया आपके इंग्लिश के बेस पे डिपेंड करता है कि भैया आपका इंग्लिश कितना मजबूत है, कि करेक्ट वर्ड आप क्या टिक कर पा रहे हो। आप पूछ दिया कॉलेज का वर्ड, तो आपका इंग्लिश अगर अच्छा खासा है तो आप कॉलेज का अच्छा वर्ड टिक कर पाइएगा। लेकिन बिहार बोर्ड इतना हल्का पूछता है ना कि जब करेक्ट इनकरेक्ट की बात होता है ना, तो बच्चा सब देखिए कि कह देता है कि सब गलत है, कोई सही होना चाहिए, ये सब गलत लग रहा है, ठीक है। तो करेक्शन भी पूछता है अच्छा खासा। तो अगर इन सब चैप्टर्स को देखो, ये तो पढ़ना नहीं है, करेक्शन पढ़ना नहीं, तो हम इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, ध्यान से देखो, करेक्शन पढ़ना नहीं है। कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़ लेते हैं, टेंस पढ़ लेते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं, वॉइस पढ़ लेते हैं, नरेशन पढ़ लेते हैं और आर्टिकल में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश ग्रामर में ना लगभग 60% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 60 को में से अगर मान लेना कि 40 को तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो 10 को उधर कर लो ना भाई बुक सेक्शन का, 50 को खत्म। इतना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चा गलती करता है, बच्चा नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन तो पढ़ता है लेकिन प्रीपोजिशन पहल का पढ़ लेता है, आपको यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना रहता है। बजाय से प्रीपोजिशन का डिफिनीशन वगैरह पढ़ के खत्म कर प्रीपोजिशन पढ़ लिया, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अरे यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना होता है आपको, ठीक है। और सब्जेक्टिव सेक्शन में आपको क्या करना है वो मैंने बता ही दिया। अब बच्चे बोल रहे हैं भैया आप एक बार बोले हैं अभी ये बोले कि पीडीएफ नोट्स, ये क्या होता है पीडीएफ नोट्स? तो पीडीएफ नोट्स का मतलब होता है कि देख जितने भी चैप्टर्स हैं ना उन सब चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप लिंक में दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्लास 12 के जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर रखे हैं उस ग्रुप को, और उनको नोट्स मिलते जा रहा है। फिजिक्स का मिलता है, केमिस्ट्री का मिलता है, हिंदी का मिलता है, इंग्लिश का मिलता है, ठीक है। लेकिन स्लो बेसिस पे मिल रहा है क्योंकि अभी उसको बनाया जा रहा है, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स है, उसको खुद से बनाना पड़ता है, उसके बाद देना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नाराज़ हैं कि भैया टाइम पे वीडियो नहीं आ पाता है। भाई देख लाइट के कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, ठीक है, वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाते हैं, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि रेगुलर वीडियोस आएँ। तो क्या होता है कि 60% जो क्वेश्चन है उसमें से अच्छा खासा आपका मार्क्स स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इतना तुम पढ़ लेना, उसके बाद 2023 का क्वेश्चन उठा के देखना, ठीक है, लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तुम सिर्फ टेंस पढ़ लो और टेंस का क्वेश्चन जाकर देखो, सब टेंस बन जाएगा, ठीक है। और टेंस बस बहुत कुछ आसान भाषा में पढ़ना है, आसान भाषा में, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इसे आपको पढ़ लेना है। सब्जेक्टिव में कुछ नहीं करना भैया, ऐसे में क्या करना है, ऐसे तो अपना से लिखना होता है। लेटर एप्लीकेशन में आपको देखना पड़ता है फॉर्मेट की कहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखना है, तो वो तो इसमें कुछ है ही नहीं है। पैसेज में तो कुछ है ही नहीं कि पैसेज में से छाट के लिखना है, संक्षेपण टाइप का। ट्रांसलेशन में तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्टिव्स है अगर आप इतना कंप्लीट करते हो उसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसे कंप्लीट कर ही लो, छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाय, टेक केयर, जैन, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।